गुनाह करने जा रहा था, मुझे खुदा ने बचा लिया। लेकिन बादशाह ये सुनकर गुस्से में आ गया कि मेरी बेटी जिंदा है। चुनांचे उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा कि तुम अपनी बहन को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दो और इसकी आंखें निकालकर मुझे दिखाओ ताकि मुझे यकीन हो जाए कि ये लड़की मर चुकी है। शहजादे को पता था कि अगर मैंने अपनी बहन को कत्ल ना किया तो बादशाह सलामत हम दोनों बहन भाइयों को कत्ल करवा देगा। चुनांचे वो अपनी बहन को लेकर जंगल में आ गया। भाई की मोहब्बत बहन के लिए जोश में आ गई और वो अपनी बहन से कहने लगा, क्या मेरी बहन, मैं तुझे हरगिज कत्ल नहीं करूंगा, मैं तुम्हें यही छोड़ देता हूँ, आगे तुम्हारी किस्मत। दोनों बहन भाई गले लगकर खूब रोए। फिर उस शहजादे ने एक हिरन को तलाश किया और उसे कत्ल करके उसकी आंखें निकालकर बादशाह की खिदमत में पेश की कि मैंने अपनी बहन को कत्ल कर दिया है। बादशाह ने एक शीशा मंगवाकर उसमें अपनी और उन आंखों का रंग चेक किया कि दोनों आंखों का रंग एक जैसा है या नहीं। जब उसने चेक किया तो उसे यकीन आ गया ये तो मेरी ही बेटी की आंखें हैं, क्योंकि दोनों की आंखों के रंग मिलते थे। मलका ने अपने बेटे से अलग होकर अपनी बेटी के बारे में पूछा। उस शहजादे ने अपनी माँ को सब हकीकत बता दी कि मैंने अपनी बहन को कत्ल नहीं किया बल्कि उसे जिंदा छोड़कर जंगल में आ गया हूँ। तो मलका अपने हाथ उठाकर अपनी बेटी के हक में दुआएं करने लगी कि या अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत फरमाना। उधर शहजादी जंगल में रहने लगी और जंगल के फल वगैरह खाकर अपनी जिंदगी गुजारने लगी। उसके कपड़े भी फटे पुराने हो चुके थे। एक दिन उसी जंगल में एक बादशाह शिकार के लिए अपने साथियों के साथ वहाँ से गुजरा और उस लड़की ने दूर से ही घोड़ों के कदमों की आवाज सुन ली और वो फौरन एक दरख्त के ऊपर चढ़ गई। शिकार करते करते वो बादशाह थक चुका था और वो बादशाह भी इत्तेफाकन उसी दरख्त के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया जिस दरख्त के ऊपर वो शहजादी अपने आप को छुपाकर बैठी थी। अचानक उस बादशाह की नजर उस पर पड़ी, लेकिन वो अच्छी तरह अंदाजा ना लगा सका कि कौन है, क्योंकि उसने अपने आप को दरख्त के पत्तों से ढांपा हुआ था। उसने पूछा कि तुम कौन हो, कि तुम कोई जिन हो, भूत हो या इंसान, जो कुछ भी हो मुझे बताओ। तो वो लड़की डरते डरते नीचे उतरी। तो बादशाह उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया और दिलो जान से उस शहजादी पर फिदा हो गया। बादशाह ने उसे कुछ पूछे बगैर ही कहा कि मैं एक बादशाह हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें इज्जत से रखूंगा। अंधा क्या चाहे दो आंखें। उसने फौरन हामी भर ली। बादशाह उसे लेकर अपने वतन पहुंचा तो अपने महल में ही उससे शादी करके उसे अपनी मलका बना लिया। फिर एक साल के बाद बादशाह को अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत सा बेटा दिया। इस तरह चंद सालों में ही 3 बेटे पैदा हो गए। बादशाह एक दिन अपनी मलका से पूछने लगा, अब जबकि हमारे 3 बच्चे हो चुके हैं तो तुम अपने बारे में मुकम्मल बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ से हो और तुम्हारे वालिद का नाम क्या है। पहले तो मलका ने टालना चाहा, लेकिन बादशाह ने जब इसरार किया तो उस मलका को अपना सब सच बताना पड़ा। फिर मलका ने अपने बारे में सब सच बता दिया कि मेरा वालिद एक बादशाह है और उसे बेटियों से नफरत थी और जब मैं पैदा हुई तो किस तरह मुझे मरवाने की कोशिश की और फिर किस तरह बादशाह ने कत्ल करने के लिए जंगल में भेज दिया और वहाँ पर मेरी मुलाकात आपसे हो गई और आपसे शादी हो गई। बादशाह ने कहा कि तुम तैयारी करो, मैं तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ से तुम्हें मिलवाने के लिए ले जाऊंगा। पहले तो उस मलका ने इनकार किया कि मैं अपने जालिम बाप से नहीं मिलना चाहती। फिर माँ का ख्याल आया कि माँ से बादशाह ने अपनी बीवी और बच्चों को लश्कर के साथ भेज दिया और खुद किसी जरूरी काम से रुक गया और साथ में अपने वज़रा से कहा कि तुम मेरे बच्चों और मलका को लेकर लश्कर के साथ जाओ, मैं तुम्हें पहली, दूसरी या तीसरी मंजिल पर आकर मिलूंगा। चुनांचे बादशाह ने अपने लश्कर के